आइए बच्चों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का आज का सेक्शन रहेगा कंस्ट्रक्शन चैप्टर पढ़ना। कंस्ट्रक्शन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 में, क्योंकि सिर्फ एक ही चैप्टर है जिसमें से मिनिमम 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता है। और ये इतना आसान है कि वो 8 मार्क्स आपका कभी भी लॉस नहीं जाएगा। इसलिए हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ने का, ताकि पढ़ने के बाद हमारा 8 नंबर इस चैप्टर से हमेशा हमारे पास मौजूद रहे। और जब भी रिवीजन करने का मौका मिले, हम कम समय में रिवीजन करके अधिक से अधिक नंबर इस चैप्टर से उठा सकें। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन, और देखते हैं क्या क्या कंस्ट्रक्शन हमें इसमें करने हैं। कंस्ट्रक्शन चैप्टर में हमें बेसिकली 3 सेक्शन है जिसे हमें पढ़ना है। लेकिन इस साल क्योंकि सीबीएसई ने थोड़ा सा करेक्शन किया है सिलेबस में, उसके अनुसार जो हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल है, जो कि सिमिलर ट्रायंगल होता है, किसी भी आपका गिवन एक ट्रायंगल होता है, उस ट्रायंगल के सिमिलर एक ट्रायंगल बनाना दिया जाता है, जो कि इस साल हमारा ओमिट कर दिया गया। ये जो सेक्शन है हमारा, ये ओमिट कर दिया गया है। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही सेक्शन बचे हैं। पहला तो है डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट इन द गिवन रेशियो, और दूसरा पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू। जब हम इसमें पढ़ाई स्टार्ट करते हैं कि एक लाइन सेगमेंट रहेगा, उसको कैसे हम फिर किसी पर्टिकुलर सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा, तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि एक पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट का दिया रहेगा, मान लेते हैं वो कुछ लेंथ का होगा, 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर इस तरह का होगा। उसके बाद उसको एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करने बोलेगा, 2:3, 5:2, 1:7, वॉट एवर जो भी रेशियो है उसमें डिवाइड हम कर सकते हैं, उसमें कोई ये सुविधा नहीं आएगी। लेकिन इसमें जो बेसिकली हमें सीखना है कि वो लाइन जो है बिना स्केल का यूज किए आप कैसे उसको डिवाइड करेंगे। स्केल में प्रिसिशन जो है आप देखिएगा 10 mm ही रहता है। 1 mm से कम अगर डिफरेंस रहे तो हम उसमें मेजर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए स्केल बहुत जगह यूज नहीं करते हैं, क्योंकि मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत जगह आप देखोगे कि डेसिमल का 4 प्लेस तक भी एक्यूरेसी हम लोगों को चेक करना पड़ता है। पर्टिकुलरली कंस्ट्रक्शन के फील्ड में जब हम जॉब वर्क करते हैं, फैक्ट्रीज में जब हम छोटे छोटे बहुत सारे औजार बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, स्क्रू ड्राइवर से लेके बहुत कुछ आप देखते हैं, हमारे दैनिक उपयोग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें प्रिसिशन बहुत मायने रखता है। तो जब आप किसी ट्रेनिंग पीरियड से गुजरेंगे तब आपको सब पता चल जाएगा कि किस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उसकी पढ़ाई और बेहतर तरीके से की जाती है, ताकि सोसाइटी को बेहतर से बेहतर मशीन दिए जा सके। आपने देखा होगा कि बहुत सारी कार कंपनियां होती है, BMW है, ऑडी है, लेसेक्स है, कॉन्टिनेंटल है, इस तरह से बहुत सारी महंगी गाड़ियां बनाई जाती है। उसी प्रकार सस्ती गाड़ियां भी बनाई जाती है। तो क्या 4 चक्के तो सभी में होते हैं, लेकिन फिर अंतर क्यों आता है? तो यहीं पर ही कॉस्ट कटिंग कहाँ करना है, कॉस्ट कटिंग नहीं करने से कुछ फर्क पड़ जाएगा या करने से कुछ फर्क पड़ेगा, इस तरह के बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट होते हैं। जब आप बिजनेस फील्ड में उतरोगे तब खासकर बिजनेस फील्ड नहीं बोलूँगा, यहाँ बेचना और खरीदना ही बिजनेस नहीं होता है। जब आप ऑप्टिमल रिसर्च एरिया में जाते हो, जो कि मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा एप्लीकेबल एरिया होता है, वहाँ पर हम इसी बात का ध्यान रखते हैं कि जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो हमें रिसर्च लेवल से ही स्टार्ट करनी पड़ती है, क्योंकि वही उसका मेन मकसद होता है। सोसाइटी के लिए यूजफुल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई सोने की गाड़ियाँ बना देंगे और करोड़ों रुपया होगा तो खरीदेगा कोई, बहुत कम ही लोग खरीद पाएंगे, तो फैक्ट्री में ज़्यादा लोगों को रोजगार भी नहीं मिलेगा। तो वो शौक की चीज़ें होती है, उसे छोड़ दिया जाए तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी बनती है। कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट बहुत सारा काम करता है, चाहे वो सिविल कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट हो या मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन हो, सब जगह कंस्ट्रक्शन हमें बहुत यूजफुल होता है। इसलिए थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स में भी इंटरेस्ट जो बच्चे रखते हैं उसमें एरिया में ज़रूर अपना करियर बनाएंगे। चलिए आज का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का 10th क्लास में जो पढ़ना है हम लोग वही थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। इंजीनियरिंग की बातें बाद में होंगी, उस पर तो और भी बेहतर चीज़ें हैं, हम लोग बाद में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम क्या क्या हमें इसमें करना है। तो पहला है डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट इन द गिवन रेशियो, कैसे करेंगे इसमें देखना है। तो इसमें करने के लिए क्या है ना, आप पहला एक लाइन सेगमेंट ए बी दिया रहेगा, वहाँ लिखा है, देखिए, गिवन ए लाइन सेगमेंट ए बी, वी वांट टू डिवाइड इट इन द रेशियो m is to n, वेयर बोथ m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स।
टू मेक इट इजी वी शेल टेक m इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 2। ये हमने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, आप अपना भी एग्जांपल लेके इसे अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए पहले हमने लाइन ड्रॉ कर दिया AB, ये आप देख रहे हैं AB रे ड्रॉ। उसके बाद क्या करना है देखिए, एनी रे AX, एक आप किरण रे लाइन जो भी ड्रॉ करना चाहें कीजिए, ए से ही स्टार्ट होगा। वो एक्यूट एंगल बनाना है। एक्यूट एंगल का मतलब कोई भी डिग्री का एंगल बनाइए, लेकिन 90 डिग्री से कम होना चाहिए, 0 से ज़्यादा होना चाहिए। देखिए कैसे बन रहा है, हमने इसमें बनाया है AX, है ना, AX। ये जो AX में आप यहाँ देख रहे होंगे एक तो कोण बना है, ये लेस देन 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रिसिशन में नहीं जाना है। आप जो हमारा कंपास है सिर्फ उसकी सेटिंग से बनाएंगे, क्योंकि 90 डिग्री आप अंदाजा है आपको 90 डिग्री कोण कैसा दिखता है, उससे छोटा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या करना है, 5 पॉइंट लेना है। अभी सोच रहे होंगे कि 5 पॉइंट कैसे आएगा, तो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है कि वो 5 पॉइंट जो है m प्लस n के बराबर होने चाहिए। m और n क्या है, वो जो m/n रेशियो दिया गया था उसी का जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है उसका सम m प्लस n, ठीक है। तो m प्लस n हो गया, ये 5 हो गया। अब करना क्या है, पॉइंट A1, A2, A3, A4 और A5। देखिए चित्र में अभी ये आपका A1, A2, A3 नोमेनक्लेचर भी साथ में आएगा। तो ये A5 पॉइंट हमने ले लिया। कारण क्या था कि हमारा रेशियो 3:2 था, इसलिए इसमें हमने 5 लिया है m प्लस n करके। अब आगे क्या करना है जरा देखिए, BA5 को ज्वाइन कीजिए। देखिए BA5 को हमने ज्वाइन किया यहाँ से। इसके बाद क्या करना है कि जो A3 पॉइंट है, जो m इक्वल टू 3 है, न्यूमरेटर में है, A3 पॉइंट से एक लाइन आपको ड्रॉ करना है जो कि पैरेलल होना चाहिए A5B का। आपको A5B दिख रहा है, ये आपका A5B इस साइड में, इसके पैरेलल इस A3 पॉइंट में आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं देखिए, हम आपको बताते हैं। आपको पहले करना है यहाँ से लेकर कंपास की मदद से ये जो एंगल है, इस एंगल को आप मेजर कर लोगे। उसके बाद यहाँ से चाप काटोगे और उसके बाद इस पॉइंट से कंपास की मदद से यहाँ काटोगे। जहाँ कटेगा वो स्ट्रेट लाइन मिला दोगे। यहाँ मेरे ख्याल से यहाँ कटेगा, देखेंगे अभी कहाँ कट रहा है। तो ये कटने के बाद हम 10 मिलाएं, देखिए ठीक है। अब A3 से जो लाइन ड्रॉ होके पैरेलल गया BA5 का, जहाँ कटेगा AB को, उसको पॉइंट C नाम देंगे। और यही जो हम लोगों का AC और CB दो पार्ट में बना है, वही हमारा 3:2 का रेशियो में डिवाइड हो चुका है। उसका कारण क्या देखिए, जब A से A1, A2, A3, A4 सब तो बराबर है। अब जब पैरेलल लाइन ड्रॉ किए हैं BA5 के पैरेलल CA3, तो यहाँ दो पार्ट है, तो यहाँ दो पार्ट है, तो ये भी दो पार्ट होगा। तो ये पार्ट आपका 3 पार्ट होगा और ये अलग आपका 2 पार्ट होगा। तो ये 3:2 में ये डिवाइड होगा। इस तरह से कोई भी एग्जांपल लेके आप घर में 1-2 प्रॉब्लम करोगे तो ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी एक मेथड चेंज करेंगे लेकिन सेक्शन यही। चलिए एक दूसरा मेथड सीखते हैं कि लाइन सेगमेंट को पर्टिकुलर रेशियो में कैसे डिवाइड करना है। ये भी बहुत आसान है और आपको जो मेथड अच्छा लगे उसमें कीजिए, लेकिन सही होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। पहला तो लाइन AB ड्रॉ करेंगे, जो कि लाइन AB हमारा दिया रहेगा, जितना सेंटीमीटर का है उसको ड्रॉ करेंगे। ये हमारा AB हो गया। उसके बाद सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। देखिए एक लाइन या रे AX जो कि एक्यूट एंगल ड्रॉ करते हुए AB से एक्यूट एंगल AX निकल रहा है। देखिए ये निकला AX आपका। उसके बाद इसमें थोड़ा सा अलग होगा। अब B से एक और लाइन खींचेंगे, देखिए BY पैरेलल टू AX हो गया B। अब यहाँ भी एक लाइन के पैरेलल जब दूसरा लाइन खींचा जाता है तो हम यूज करते हैं आपका अल्टरनेट एंगल का। देखिए अल्टरनेट एंगल जो यहाँ है, मैं पॉइंटर से दिखा देता हूँ आपका, मान लेते हैं ये। तो ये जो एंगल है, इस एंगल के बराबर यहाँ एंगल एक ड्रॉ करेंगे। तो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा, आपका अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। देखिए X
ये x है a b इक्वल टू y b a, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं ये जब हो गया ड्रॉ तो यहाँ से पैरेलल लाइन खींच लेंगे, बी वाई पैरेलल टू ए एक्स हो गया। अब इतना करने को क्या करना है, देखिए थोड़ा सा मिलता जुलता है। अब क्या करें न्यूमरेटर, क्योंकि हम 3/2 हाँ हमारा प्रश्न तो वहीं पर ही है, 3/2 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो m का वैल्यू यहाँ हम 3 लेंगे जो न्यूमरेटर है, देखिए वो a1 a2 a3 3 जाएगा, a1 a2 और a3 हो गया। अब जो बचा डिनोमिनेटर में 2 जो है वो आप लीजिएगा बी वाई पे, उसको हम p1 और b2 के नाम से डिनोट करते हैं। अब सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए 3:2 है, तो a का 3 जो कि यहाँ है हमारा a का 3 मैंने न्यूमरेटर का, और b का 2, इन दोनों को हम अपनी स्केल की मदद से जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये लिखा भी है ज्वाइन a3b2, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। अब जब जोड़ देंगे तो ये एक पॉइंट C पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा AB को, यही जो AC और CB है हमारा रिक्वायर्ड रेशियो। तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर था और इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने बताने की कोशिश भी की है, आप टेक्स्ट बुक भी थोड़ा देख लीजिएगा। अगर और बेहतर तरीके से और कोई दूसरा मेथड भी आपको मिलता है तो ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा। और इस चैप्टर में अभी हमने पहला सेक्शन पढ़ा है, दूसरा सेक्शन हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, जो कि एक गिवन सर्कल के आउटर पॉइंट से उसमें टेंजेंट कैसे खींचा जाना है वो हम उसमें सिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो हमारी 100% क्लासेस हम इसमें एक्यूरेसी से लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि हम जब तक आमने सामने नहीं बैठते हैं तब तक हमें उतना बढ़िया तरीके से समझ में नहीं आता है। कोशिश करते हैं कि जो भी समझ में आए हम शेयर करें, ताकि हमें पता चले कि यहाँ गलती है, इसे कैसे सुधारा जा सके। तो आप जरूर मैथ बनाइए अपने से, 2-4 एग्जाम्पल अपने से कंस्ट्रक्ट कीजिए और सवाल बना के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिए, ताकि उसमें देखने के बाद पता चले कि कहाँ गलती है। और हाँ, पहली बार क्योंकि बना रहे हो तो आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जरूर लिखिए, ताकि मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन से जान सकूं कि आपने किस तरह से उसे बनाया है। और अगर कुछ सजेशन देने की आवश्यकता होगी तो मैं उसमें ज़रूर दूंगा, और सही गलत जो होगा हम बताएंगे उसमें। तो आप ज़रूर से ज़रूर हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इसे भेजिए, ताकि पढ़ाने में और अच्छा मज़ा आए। तब तक के लिए बाय बाय, सब अच्छे से रहना, और बाहर कम से कम जो प्रोसीड्यूर है सेफ्टी का